नमस्कार। सबसे पहले तो मैं दीपावली की सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। राम जी घर आए, पूरे अयोध्या वासी ने डांस किया, नाच किया और दीप जलाए सब। ऐसी कथा सब लोग सुनते। लेकिन मेरे 5 त्योहारों में धनतेरस, धन्वंतरी ऋषि की पूजा, नरकासुर राक्षस का वध, चतुर्थी, और उसके बाद में आती है आपकी अमावस। अमावस के दिन क्या होता है? इसके बाद 2 त्योहार और, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। ये 5 त्योहार। दीपावली एक सेलिब्रेशन है। और अमावस की पूजा कब होती है? जिस रात्रि को अमावस लगे वो अमावस पूजा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जो ब्राह्मण लोग बोल रहे हैं दीपावली जो है वो 20 तारीख की है। नहीं भाई, दीपावली 20 की नहीं है, दीपावली 21 को बनाइए, क्योंकि वो त्योहार नहीं, रीत भी है। सूर्योदय जब उदय होता है निर्णय सिंधु के हिसाब से 21 तारीख को सुबह सूर्योदय पर अमावस लगेगी, और अमावस शाम को 5:45 तक लगी है। कर लेना भाई जो पूजा करनी है आपने दीपावली की। लेकिन अमावस के दिन शाम को, एक दिन पहले 20 तारीख को, जिसको आप छोटी दीपावली बोलते हैं, उस दिन से लेकर के सुबह के 4:30 या 5 बजे तक, समझ लीजिए चौथा पहर, चारों पहर का पूजन होता है मां काली का। रामकृष्ण परमहंस जी ने ये पूजा शुरू की थी बंगाल के अंदर, रिवाइव की थी उन्होंने ये पूजा। आज भी आप भी किसी अपने मित्र, बंगाली मित्र से मिलेंगे तो वो इस समय मां काली का पूजन करते हैं। सारी रात्रि पूरा परिवार से बैठते हैं और बैठ कर के मां काली का पूजन करते हैं, हवन करते हैं, और उसके बाद में अपना भोज का प्रबंध होता है, तो भोजन भी करते हैं। अब उनकी रीत अलग है। कोई वेजिटेरियन को नॉन वेजिटेरियन, उसको छोड़ दीजिए एक तरफ। आप जिस तरह से भी करते हैं रात को बैठ करके परिवार सहित अमावस के दिन सुबह 21 तारीख की सुबह तक, 20 तारीख रात को बैठिएगा, शाम को 8 बजे 9 बजे जब आपको समय मिले, उसके बाद सुबह 4-5 बजे तक बैठिए, और उसके बाद सारी रात बैठ करके माँ काली का भजन करिए, हवन करिए, और माँ काली के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। अब माँ काली कौन है? माता तो माता ही है। जैसा मैंने पिछले भी आपको बताया, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। और काली, माँ काली का गायत्री मंत्र भी है, ओम कालकाई विद्महे शशान वासने धीमहि तन्नो घोरे प्रचोदयात्। शिव का अघोर रूप में भी पूजन कर सकते हैं। ओम अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वते सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यो नमः। ये मंत्र है इनके। सारी रात बैठ करके यदि आप माँ काली का पूजन करते हैं इस अमावस के दिन, ये समझ लीजिए पूरा वर्ष नहीं, जन्म जन्मांतर तक आपके जीवन में कष्ट नहीं आएंगे। आपके पिछले जन्मों के पापों का नाश होगा। जब हम प्रार्थना करते हैं तो उस समय बोलते हैं कि मेरे को आपका पूजा विधि विधान कुछ नहीं आता है, तो क्षमा याचना कर लीजिए। ऋषि पराशर ने 14 उपाय बताए हैं आपके पापों की क्षमा याचना के। 14वां उपाय है क्षमा दान, क्षमा याचना। इसलिए क्षमा दान भी करिए। जिनके प्रति आपके मन में विकार है उनको क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, और अपनी क्षमा भी मांगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप कोई, जिसने अवतार लिया उसने भी बहुत सारे गलत काम तो हुए हैं उनसे भी, तो आपसे भी हुए होंगे। रास्ते चलते कीड़े मकोड़े आपके पैरों से मरते हैं भाई, वो भी पाप, तो उनका भी क्षमा याचना कर दीजिए। अवाहनम न जानमी न जानमी विसर्जनम पूजाम चैव न जानमी क्षमतम परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत्ते पूजतम मेरा देवी परिपूर्ण तदस्तु। कर दीजिए, क्षमा याचना कर दीजिए। आपका माँ काली का पूजन हो जाएगा। अगर नहीं है तो आसपास कहीं आपके जो भी माँ काली का मंदिर हो वहाँ बैठ लीजिए रात को जाकर के, बहुत अच्छा लगेगा, शुभ लगेगा। और दूसरे दिन की दीपावली आप पूजन कर लीजिए। अब मैं एक चीज़ और बोल देना चाहता हूँ। बहुत लोग स्थिर माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, उसके लिए मुहूर्त होते हैं, स्थिर होता है, एक मूवेबल, फिक्स्ड और ड्यूअल। जो फिक्स्ड लगन होता है, स्थिर लगन होता है, उसमें ही पूजन किया जाता है, हवन किया जाता है किसी अनुष्ठान के लिए। अगर आप माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहते हैं तो वृषभ लगन देख लीजिए, सिंह लगन देख लीजिए जो बहुत ही उत्तम रहता है, कुंभ लगन ले लीजिए, या वृश्चिक लगन ले लीजिए, जहाँ भी आपको। और एक बड़ी सी ऐसा भ्रांति है लोगों की कि आधी रात को सिंह लगन आता है, उस वक्त की हुई जो पूजा है माँ लक्ष्मी की वो धन टिकता है। ये आप साल में कभी भी कर सकते हैं। विवाह शादी करते हैं तो हम सिंह लगन ढूंढते हैं, तो भाई कोई नई बात नहीं है ये। तो कृपा करके इन भ्रांतियों को मिटाइए और दीपावली शुभ हो,
ये आप माँ काली से प्रार्थना करिए, मेरे पिछले जन्मों के पापों का नाश करिए। ये माँ काली और शिव का पूजा है। हैप्पी दिवाली टू यू।